क्या बात है बच्चों, तुम चारों के चेहरों पर तो आज बड़ी ताजगी दिख रही है। लगता है जल्दी उठ गए। बली मामा, वो हम गुड मॉर्निंग बली मामा और आंटी। हम रात को गुड मॉर्निंग, हम बुंदेलखंड। हाँ? हाँ? आखिर बात क्या है बच्चों, जो तुम बताना चाहते हो और बता नहीं पा रहे हो? माँ, एक्चुअली कल हमने अपने मिशन की शुरुआत की। क्या? कल रात हमने बस वही किया जो दादाजी की डायरी में लिखा था, और उस सिक्के की मदद से और फिर अचानक कुछ ही पलों में हम 16th सेंचुरी बुंदेलखंड में पहुंच गए। हाँ? और फिर वहाँ हमें महाराज चंपत राय, महासारंदा और राजकुमार छत्रसाल मिले। जय माँ विंध्यवासिनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो कमाल हो गया बच्चों, हम तो उनकी पूजा करते हैं। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, है कि नहीं? और फिर क्या हुआ बच्चों? आंटी, फिर हमारे फ्रेंड छत्ता ने हमें युद्ध कला की ट्रेनिंग दी, हमें तलवार चलाना और बाण चलाना सिखाया। फ्रेंड? छत्ता? भागो, बचा लो अपने आप को। क्यों भाई जेडन? वहाँ भी बेइज्जती करा दी, लेकिन कुछ भी कहो बच्चों, तुमने बहुत आनंद लिया वहाँ, है कि नहीं? लेकिन बली मामा, अगला दिन हमारे लिए मुसीबत लेके आया। छत्ता का तो सब कुछ जैसे खत्म ही हो गया। हाँ? हाँ? ऐसा क्या हुआ बच्चों? उस दिन औरंगजेब के सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। शाबाश बच्चों, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है बली मामा और आंटी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। हाँ? हाँ। उन्होंने मिलकर मुगल सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया, लेकिन वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जय माँ विंध्यवासिनी। महाराज चंपत राय और माँ सारंधा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फिर हमें छत्ता के साथ दिलवाड़ा जाना पड़ा। वहाँ पर छत्ता की बहन, जिनका नाम मानकुवरी है, वो रहती थी। प्रणाम बहन जू। अरे छत्ता, कैसे हो भैया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और तुम्हारे साथ ये सब बच्चे कौन हैं? ये चारों मेरे मित्र हैं दीदी जू, जो भविष्य से आए हैं। चलो बच्चों, तुम सभी पहले तालाब में जाकर नहा लो। मेरे पिताजी और मेरी माँ ने मुझे असहाय होकर रोना नहीं सिखाया है। मैं औरंगजेब को मारकर अपनी वीर माता और पिताजी की मृत्यु का बदला लूंगा। मैं अपनी मातृभूमि को मुक्त कराऊंगा। और एक बार कोई भी इन शवों का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत ना करे, वरना उसका भी यही अंजाम होगा। आज मेरे हाथों एक भी मुगल सैनिक जिंदा नहीं बचेगा।
मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। और फिर हमारे प्यारे दोस्त छत्ता ने हमसे वापस जाने की प्रार्थना की। मिलेंगे ग्रेसी, क्यों नहीं मिलेंगे। तुम लोगों ने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया है और आगे भी जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम लोगों को खुद बुला लूंगा। सत चित आनंद। और इस तरह हम सुबह होते होते यहाँ पर वापस पहुँच गए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने वहाँ 2 दिन बिताए थे, लेकिन यहाँ घड़ी सिर्फ 2 घंटे ही दिखा रही है। बच्चों, तुम सब सच में बहुत बहादुर हो। हमें गर्व है तुम्हारे ऊपर, है कि नहीं सुहासिनी बहन? जी बल्ली भैया, लेकिन ये सब सुनकर पहले तो मैं डर ही गई थी, पर अब मुझे इन पर भरोसा होने लगा है। परमात्मा की कृपा इनके साथ है। ये वो चुनिंदा भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों के इतिहास को साक्षात देखा। और आंटी, हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा। हाँ, महाराज चंपत राय और माँ सारंधा से। और हमारे दोस्त छत्ता और सुहासिन बहन से भी। इसीलिए अब हम अपने जीवन में हर सिचुएशन का बहादुरी से सामना कर सकते हैं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बच्चों। अब बताओ, क्या सीख कर आए हो वहाँ से तुम? पहले महाराज चंपत राय ने सिखाया कि हमें किसी भी हमले से अपनी सुरक्षा और बचाव करना आना चाहिए। दूसरा, छत्ता ने सिखाया कि प्रैक्टिस और पेशेंस से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपने दिमाग और स्किल का सही इस्तेमाल सही वक्त करना चाहिए। और आखिर में हमने सीखा, जब 5 उंगलियां एक साथ मिलती हैं, तो वो मुट्ठी बन जाती हैं। और हमारी इन 10 मुट्ठियों की ताकत बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। महाराज चंपत राय और माँ सारंधा अमर रहे, अमर रहे। महाराज छत्रसाल की जय, महाराज छत्रसाल की जय। प्रकृति यानी नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है और इससे मुझे ताकत मिलती है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं ग्रेसी हूँ। मौज मस्ती और रोमांच की इस रोलर कोस्टर सवारी में मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हर हफ्ते आपके बीच में आती हूँ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाओ और हमारे चैनल नीजा आनंदी को सब्सक्राइब करो। सच